गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू अली सक्सेस। चलिए स्टार्ट करते हैं 11 मई 2022 के करंट अफेयर्स। हाल ही में आईआईएम नागपुर के स्थायी परिसर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ये नागपुर में क्या बनना है? आईआईएम बनना है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ये बनना है। तो इसका जो उद्घाटन है वो किसने किया है? तो ये है आंसर नंबर डी। इसमें बनेगा आंसर नंबर डी, रामनाथ कोविंद, हमारे राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद जी ने। विश्वविख्यात कवि और साहित्यकार रविन्द्रनाथ ठाकुर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर असत्य कथन चुनिए। इसमें से कौन सा देखना है? इसमें से असत्य कथन आपको चुनना है। बंगाल विभाजन के विरोध में उन्होंने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। वे एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति हैं। वे एकमात्र कवि हैं जिनकी दो रचनाएं दो देशों का राष्ट्रगान बनी। उन्हें नाइटहुड की पदवी से सम्मानित किया गया था। इनमें से कौन सा असत्य है? इनमें जो कि सत्य नहीं है। तो इसमें बनना है आंसर नंबर ए। बंगाल विभाजन के विरोध में उन्होंने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। ये कथन असत्य है। हाल ही में खबरों में रहा राखीगढ़ी किस राज्य में स्थित एक हड़प्पा स्थल है? राखीगढ़ी कहाँ पर है? तो इसका आंसर भी बनना है आंसर नंबर ए, हरियाणा। ये कहाँ स्थित है? ये है हरियाणा में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार हरियाणा के हिसार में राखीगढ़ी में खुदाई के नवीनतम दौर में व्यापक लेआउट वाले घरों और एक जल निकास व्यवस्था का पता चला है। घरों और एक जल निकास व्यवस्था का, घड़ों का मतलब घड़ों और जल निकासी की व्यवस्था का पता चला। यह 5000 साल पुराना हड़प्पा स्थल है। कितना है? 5000 साल ये पुराना स्थल हड़प्पा स्थल है। तो ये कहाँ पर है? ये है हरियाणा में। और ये कौन सा स्थल है? ये है राखीगढ़ी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप की शुरुआत कहाँ हुई है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप की शुरुआत कहाँ पर हुई है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, जर्मनी में। इसका आंसर है आंसर नंबर बी। ये कहाँ पर शुरुआत हुई है? ये हुई है जर्मनी में। किस देश ने एक दुर्लभ वायरल संक्रमक मंकी पॉक्स की सूचना दी है? ये किस देश ने दी है कि भैया हमारे यहाँ भी ये मंकी पॉक्स आ गया है? ये सूचना किसने दी है? तो इसका आंसर बनेगा आंसर नंबर सी, यूनाइटेड किंगडम। ये सूचना किसने दी है? ये दिया है यूनाइटेड किंगडम ने। यूनाइटेड किंगडम यूके में एक व्यक्ति दुर्लभ वायरल संक्रमण मंकी पॉक्स का पता चला है। मरीज हाल ही में नाइजीरिया से वापस आया था। कहाँ से? ये नाइजीरिया से वापस आया था। उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मंकी पॉक्स मुख्य रूप से पश्चिमी अफ्रीका में होता है। कहाँ पर? पश्चिमी अफ्रीका में होता है। इसके अधिकांश संक्रमण 2 से 4 सप्ताह तक चलते हैं। कितने? 2 से 4 सप्ताह तक चलते हैं। और इसके परिणाम स्वरूप लिम्फ नोड्स में सूजन हो जाती है। कहाँ पर? लिम्फ नोड्स में सूजन हो जाती है। और साथ ही शरीर में चकत्ते भी पड़ जाते हैं। क्या? साथ में शरीर में चकत्ते भी हो जाते हैं। तो इसको बोलते हैं मंकी पॉक्स। हाल ही में किसके द्वारा 26वीं बार एवरेस्ट फतह कर अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ा गया? यानी कि इन्होंने क्या किया कि एवरेस्ट पर चढ़े और जो इनका रिकॉर्ड था उनको उन्होंने तोड़ा, अपना ही रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ लिया है। तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, कामी शेरपा। इसका आंसर है आंसर नंबर बी, कामी शेरपा।
हाल ही में चर्चा में रहे जॉन ली किस देश के नवनिर्वाचित नेता हैं? जॉन ली किस देश के नवनिर्वाचित नेता हैं? तो इसका आंसर है आंसर नंबर डी, हांगकांग। कहाँ करे? ये है हांगकांग के। जॉन ली को एक चुनाव समिति द्वारा हांगकांग के अगले नेता के रूप में चुना गया है। कहाँ कहाँ के नेता के रूप में? ये हांगकांग के नेता होंगे जिन्होंने गुप्त मतदान में अपना वोट डाला। गुप्त मतदान में अपना वोट डाला। समिति में लगभग 1500 बीजिंग समर्थक सदस्य शामिल थे। कितने? 1500। ली जो पूर्व में हांगकांग के मुख्य सचिव थे। ली पूर्व में हांगकांग के मुख्य सचिव थे। ठीक है। वर्तमान मुख्य कार्यकारी कैरी लेम की जगह अपना 5 साल का कार्यकाल शुरू करेंगे। किसकी जगह लेंगे? कैरी लेम की जगह ये लेंगे। तो इसका आंसर है आंसर नंबर डी। हाल ही में किसे एचपीसीएल के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया है? एचपीसीएल के सीएमडी कौन बने हैं? इसका आंसर आंसर नंबर सी, पुष्प कुमार जोशी। कौन बने हैं? ये बने हैं पुष्प कुमार जोशी। थैलेसीमिया शरीर के किस अंग से संबंधित रोग है? थैलेसीमिया शरीर के किस अंग से संबंधित रोग है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर डी, रक्त। किससे संबंधित है? ये संबंध रखता है रक्त से, यानी कि खून से, यानी कि ब्लड से ये संबंध रखता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये जो कथन है 1 और 2, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? जब महासागर वायुमंडल से कार्बन अवशोषित कर लेते हैं तो उनकी उत्पादकता बढ़ जाती है। महासागर के गर्म होने से उष्णकटिबंधीय चक्रवाती हवाओं और वर्षा की आवृत्ति बढ़ जाती है। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर नंबर बनेगा बी, केवल 2 ही इसमें सत्य है, यानी कि 2 इसमें सत्य है। महासागर के गर्म होने से उष्णकटिबंधीय चक्रवातीय हवाओं और वर्षा की आवृत्ति बढ़ जाती है, ये इसमें करेक्ट है। हाल ही में मैड्रिड ओपन का खिताब जीतने वाले कार्लोस अल्कराज किस देश से हैं? कार्लोस अल्कराज किस देश से हैं? तो इसका आंसर नंबर सी, स्पेन। ये कहां से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं स्पेन से। 19 साल के स्पेन के कार्लोस अल्कराज मैड्रिड ओपन सहित अपने 2 मास्टर्स 100 खिताब के बाद टेनिस में सनसनी बन गए हैं। कितने? 2 मास्टर्स 100 खिताब के बाद टेनिस में सनसनी बन गए हैं। पिछले दौर में राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच को हराने के बाद अल्कराज ने मैड्रिड ओपन के फाइनल में गत चैंपियन अलेक्जेंडर जेवरेव को हराया था। किसको हराया था? अलेक्जेंडर जेवरेव को हराया था। और इन्होंने पिछले दौर के इन्होंने किसको हराया था? इसमें राफेल नडाल को भी हराया और नोवाक जोकोविच को भी हराया है। अप्रैल में मियामी ओपन में यह जीत सहित उनका ये 4था खिताब है। ठीक है, ये कौन सा खिताब है? ये उनका 4था खिताब है। वह 2007 में डेविड नालवेंडियन के बाद एक मास्टर्स 100 इवेंट में 3 शीर्ष 4 खिलाड़ियों को हराने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। 100 इवेंट में शीर्ष 3-4 खिलाड़ियों को हराने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो इसका आंसर बनेगा आंसर नंबर सी। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये स्पेन से बिलोंग करते हैं। हाल ही में रजत कुमार कर का निधन हुआ, वे कौन थे? रजत कुमार कर कौन थे? तो इसका आंसर बनेगा सी। वो कौन थे? वे भैया साहित्यकार थे। कौन थे ये? साहित्यकार थे। हाल ही में पुरुष सिंगल्स मैड्रिड ओपन खिताब किसने जीता है? पुरुष सिंगल्स मैड्रिड खिताब किसने जीता है? तो ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है। ये कार्लोस अल्कराज ने जीता है।
हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े फिल्म पुनरुद्धार परियोजना को शुरू किया है? फिल्म पुनरुद्धार परियोजना को किसने शुरू किया है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, भारत ने। किसने शुरू किया है? ये किया है अपने भारत ने। हाल ही में गोपाल कृष्ण गोखले की जयंती कब मनाई गई है? ये गोपाल कृष्ण गोखले की जयंती किस दिन मनाई गई है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर सी। कब मनाई गई है ये मनाई गई है 9 मई को। किस दिन मनाई गई है? ये 9 मई को मनाई गई है गोपाल कृष्ण गोखले की जयंती। किसकी? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले की ये जयंती मनाई गई है। कब मनाई गई है? ये मनाई गई है 9 मई को। नेट ग्रिड के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसमें सत्य नहीं पूछ रहा है, ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना है एग्जाम में। सत्य पूछ रहा है, सत्य पूछ रहा है, इसमें असत्य पूछ रहा है। इसके तहत आतंकवाद की घटनाओं की जानकारी को सुरक्षित डेटाबेस के रूप में रखा जाएगा। इसके तहत आतंकवाद की घटनाओं की जानकारी को सुरक्षित डेटाबेस के रूप में रखा जाएगा। इन डेटा सोर्सेस में इमिग्रेशन, वित्तीय लेन देन और टेलीकम्युनिकेशन आदि शामिल हैं। इसके जरिए संदिग्ध को आसानी से रियल टाइम ट्रैक किया जा सकता है। कोई भी आतंकवादी या कोई है तो रियल टाइम ट्रैक किया जा सकता है। इसे आम आदमी एक्सेस कर सकेगा। तो आपको पता ही लग रहा होगा, इसमें आंसर है डी, ये असत्य है। क्या है? ये असत्य है। इसे आम आदमी द्वारा एक्सेस नहीं किया जा सकता है। इसे को एक, क्योंकि इतना ये सिक्योरिटी की बात है कि इसको मतलब आपको पता होगा ये कि जब आतंकवाद की घटना है तो सुरक्षित, उसमें डेटा सुरक्षित किया जाएगा। और इसमें वित्तीय लेन देन, इमिग्रेशन है, तब भी इसमें बहुत ही सेंसिटिविटी है। इसके संदिग्ध को आसानी से ट्रैक किया जा सकता है, और तो ट्रैक कोई आम आदमी तो करेगा नहीं। तो इसमें आंसर नंबर डी, इसे आम आदमी द्वारा एक्सेस नहीं किया जा सकता है। तो ये था वीडियो आपका 11 मई का। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आपको पढ़ाई करते रहना है, मोटिवेट होते रहना है। और इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और मैं आज या कल में जनरल साइंस का एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन भी लाने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे, ठीक है। और हताश नहीं होना है। जिनका लेखपाल में पेट में जितना स्कोर कम रहा है, वो कट ऑफ के क्रॉस नहीं कर पाए हैं, तो उनको हताश नहीं होना है। और जगह आएंगी, और वैकेंसी आएंगी, और पेट आएगा। और इसी पेट से बहुत जगह आएंगी। जो आपने क्वालिफाई किया है, इसी पेट से बहुत जगह आएंगी, ठीक है। तो आपको हाथों ये मानिए कि जो हम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये समझिए कि वो खुदा को मंजूर नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमको वही करना है। हो सकता है खुदा ने और आपके लिए इससे अच्छा सोच के रखा हो कि नहीं, इससे अच्छा ही आपको देना है। जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, ये आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। आपको जरा सा भी हतोत्साहित अपना मोटिवेशन डाउन नहीं करना है, ठीक है। इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।